देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 383, श्लोक क्रमांक 53 और नाम क्रमांक 367। जय महाकाल। आज 30 मई 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 258 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विक्षररहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः। ॐ दामोदराय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के एक एक नाम का महत्व बता रहे हैं। पहले भगवान को हेतु नाम से कहा, पहले मार्ग नाम तदनंतर हेतु नाम, जो सबका हेतु है अर्थात सबका अधिष्ठान है। और ऐसा जो परमात्मा है वह हम उसे प्राप्त करना है, हमें उसे प्राप्त करना है। वह है कहाँ? वह इस जगत में छिपा हुआ है। उस परमात्मा को निष्काम भक्ति के द्वारा दम शम आदि साधनाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तथा सगुण भक्ति के द्वारा तो उसे बांधा भी जा सकता है। इस बात को इस दामोदर नाम से कहते हैं। दामोदरः। यशोदा जी जिस परमात्मा को रस्सी से बांधती है ना, उसको बोलते हैं दामोदर। यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले दाम उदर। भक्तों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम एक महान पर्वणि है। जितना हो सके उतना इस महान तीर्थ में स्नान कर अपनी आत्मा को अत्यंत शुद्ध बनाकर उसे परमात्मा के श्री चरणों पर विलीन करना चाहिए। भाष्यकार जी ने यही किया अपने जीवन में।
भाष्यकार जी ने अपने जीवन में सर्वप्रथम इस विष्णु सहस्त्र नामावली पर भाष्य लिखकर स्वयं को अत्यंत शुद्ध कर परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित किया। आत्मशुद्धि के बिना हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमें शुद्ध होना है। देवम भूत्वा देवम यजेत, यह श्रुति वाक्य भी है। भाष्यकार जी इस दामोदर शब्द के 3 अर्थ करते हैं और वे तीनों भी अर्थ हमारे लिए दर्शनीय है। आइए हम भी उसका आनंद लेते हैं। दामोदर का पहला अर्थ करते हैं दमादि साधनेन उदारोत्कृष्टा मति या तया गम्यते इति दामोदरः। दमात् दामोदरो विभुः इति महाभारते। इसका अर्थ है दम आदि साधनों से जो मति उदार अर्थात उत्कृष्ट हो जाती है। दम आदि साधनों से जो मति कैसे हो जाती है? अपनी बुद्धि उदार अर्थात उत्कृष्ट हो जाती है, उसी से भगवान जाने जाते हैं, इसलिए वे दामोदर हैं। महाभारत में कहा है दम के कारण भगवान दामोदर कहे गए हैं। हमारा अंतःकरण मलिन होने के कारण हमारे भीतर अनेक कलुषित विचार निवास करते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि षड विकार। साधकों को चाहिए कि वह सर्वप्रथम इन कलुषित विचारों को अपने भीतर से बाहर निकाल लें, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। कपटी लोगों के लिए मेरे द्वार सदा के लिए ही बंद है। साधक को चाहिए कि वह इस शम और दम को सदैव अपने भीतर आदर दे। इस शम और दम के विषय में भगवान ने गीता जी में भी बड़ा आदर दिया है। दम के विषय में भगवान ने यह कहा यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे एकदम समेट लेता है, ऐसे ही यह पुरुष जिस काल में अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसा कहा, स्थिर हो जाते हैं उनकी प्रज्ञा तब। और शम के विषय में क्या कहा भगवान ने? योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ मुनि के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण प्राप्ति का हेतु कहा गया है। और श्री कृष्णोपनिषद में तो भगवान ने कहा शमो मित्र सुदामा च सत्याक्रूरो दमोद्भवः। सुदामा नामक कृष्ण का जो सखा है ना, वह शम है, सत्य अक्रूर है और दम उद्धव है, ऐसा कहा है। जिस उदर में शम और दम होते हैं वहां पर भगवान नृत्य करते हैं। शम और दम भगवान की विहार स्थली है, इसलिए हमारे शास्त्र में इस पर अधिक बल दिया है। शम का अर्थ मनोनिग्रह है और दम का अर्थ बाह्येंद्रिय निग्रह है। अपने 10 इंद्रियों पर अपने को नियंत्रण करना है। ये 10 इंद्रियां अपनी होनी चाहिए। हम जैसा नचाना चाहते हैं वैसी उन्हें नाचना चाहिए।
दामोदर का एक अर्थ यह है। दामोदर का दूसरा अर्थ देखिए कितना सुंदर है। यशोदया दामनोदरे बद्ध इति वा दामोदरः ददर्श चाल्पदन्तास्यं स्मितहासं च बालकं तयोर्मध्यगतं बद्धं दाम्ना गाढं तथोदरे ततश्च दामोदरतां स ययौ दामबन्धनात् इति ब्रह्मपुराणे। इसका अर्थ है यशोदा जी द्वारा रस्सी से उदर प्रदेश माने कमर में बांध दिए गए थे भगवान। यशोदा जी ने भगवान को बांध दिया था ना, इसलिए इन्हें दामोदर कहते हैं। और ब्रह्म पुराण में भी कहा है, ब्रज के मनुष्यों ने उन दोनों यमलार्जुनों के बीच में गए, यमलार्जुनों के बीच में गए हुए बालक को रस्सी से उदर देश में खूब कसकर बंधे थे भगवान, तथा छोटी छोटी दंतुलिया वाले मुख से मंद मंद मुस्कुराते देखा था उन लोगों ने। तब से दाम माने रस्सी से बांधे जाने के कारण इस भगवान को दामोदर कहा जाता है। देखो, परमात्मा इंद्रियातीत होने के कारण वेद भी उसे अपने शब्द जाल में बांध नहीं सकते महाराज। उन्होंने भी कहा नेति नेति, ऐसा कहकर परमात्मा का पीछा छोड़ दिया वेदों ने। लेकिन कोई भी कार्य मात्र छोड़ देने से सफलता नहीं मिलती। वह परमात्मा अस्तित्व रूप से है तो उसको पकड़ने का भी कोई ना कोई उपाय तो होगा ही ना। मात्र मौन रहने से कुछ न होगा। वेद केवल बोलने का ही काम करते हैं। यशोदा मैया ने विचार किया, मैं उसे बोलकर नहीं कर्म के द्वारा बांधूंगी। मैया निष्काम कर्मयोग की प्रतीक है, और जहां पर निष्काम कर्म होता है ना, मुक्ति वहीं पर निवास करती है। श्रुति ने यशोदा को मुक्ति कहा है महाराज। यो नंदः परमानंदो यशोदा मुक्ति गेहिनी। जो परमानंद था वही नंद हो गया, और उसकी स्त्री जो मुक्ति है ना, सो यशोदा हो गई। ऐसा कृष्णोपनिषद में कहा है। जो समस्त बंधनों से मुक्त है वही तो परमात्मा को बांध सकता है ना। पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया था, और वे भगवान के सानिध्य के लिए बहुत लालायित थे कि भगवान का सानिध्य हमको मिले। अधिकारी थे वे, इसलिए उनको मुक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान का संग करा देती हूं। तो इसलिए इस यशोदा और नंद बाबा को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रुति कहती है, कश्यपो लुखलः ख्यातो रज्जुर्माता दितिस्तथा। वही कश्यप ऋषि कृष्णावतार में उखल बन गए थे, और माता अदिति रस्य हो गई थी। देखो, इन्होंने भी बहुत तप किया था। कश्यप जी कौन बने? उखल। और माता अदिति कौन बनी? रस्सी बनी थी। और मुक्ति रूपी यशोदा ने उस रस्सी से श्री कृष्ण को बांधने का बहुत प्रयत्न किया। वो बहुत बार असफल भी हो गई थी, किंतु उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। प्रयत्ने रगडिता वाळूचे तेल ही गळे, असाध्यते साध्य करिता सायास, कारण अभ्यास तुका म्हणे, अभ्यासाचे नि बळे,
एकांगति अंतराले व्याघ्र सर्प प्रांजड़े केले, ये क्या अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। मैया यशोदा ने प्रयत्न नहीं छोड़ा। आलसियों को अपने जीवन में कभी भी सफलता मिलती नहीं है, इसलिए व्यक्ति को सदैव कर्म करते रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। और अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि निष्काम भक्ति की विजय हो गई महाराज। भगवान को बांध दिया यशोदा मैया ने। सत्य को तो भगवान आदर ही देते हैं, अतः भगवान बन गए परमात्मा। तब यशोदा ने उसे कसकर बांध दिया और उसी रस्सी को उखल के साथ बांध दिया। तब से भगवान दामोदर कहलाए। मैया की जय हो। मुक्ति का काम हो गया और वह जमुना में पानी लाने चली गई। इधर कश्यप और अदिति का भजन सफल हो गया महाराज। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रस्सी और उखल के बीच बड़े आनंद के साथ खेल रहे हैं। देवताएं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जीव भले ही भगवान को भूल जाए, किंतु भगवान उसे नहीं भूलते, और जो नहीं भूलता है ना, वही भगवान कहलाता है। जीव कृतज्ञ होता है और ईश्वर कृतज्ञ होते हैं। इसलिए कश्यप और अदिति को भगवान को बंधने का सुख मिल गया। एक अर्थ ये होता है। तीसरा अर्थ है दामोदर शब्द का, दामानी लोक नामानी तानी यस्योदरांतरे तेन दामोदरो देवा श्रीधर श्री समाश्रितः इति व्यास वचनात् वा दामोदर। भाष्यकार ने बहुत सुंदर अर्थ लिखा है। दाम लोकों का नाम है। वे जिसके उदर माने पेट में हैं, वे रमानिवास श्रीधर देव इसी कारण से दामोदर कहलाते हैं। इस व्यास जी के वचनानुसार परमात्मा दामोदर है। ये तीसरा अर्थ है। जो इस ब्रह्मांड का हेतु अधिष्ठान है, वह कितना बड़ा होगा मेरे भाई, क्या उसका अंत लग सकता है? एक ब्रह्मांड में 7 ऊर्ध्वलोक, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक होते हैं एक ब्रह्मांड में। और 7 अधोलोक होते। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ये 7 अधोलोक, 7 ऊर्ध्वलोक। ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे, यह कहना कठिन है। गोस्वामी जी ने तो कहा कि उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमर के पेड़ के समान भगवान की माया है और उसके फल के समान उसमें अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं। कितना बड़ा आकाश होगा, कितने ब्रह्मांड इस आकाश मंडल में लटके होंगे। और उन अनंत ब्रह्मांडों में यह एक हमारा ब्रह्मांड है। उसमें भारतवर्ष है, उसमें महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के नांदुरा तालुका के निमगांव में यह हमारा वासुदेव सांदीपनी आश्रम है। और इस आश्रम की एक कुटिया में कुर्सी पर यह हमारा देह बैठा हुआ है और वह इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के विषय में चर्चा कर रहा है आप लोगों से। है ना आश्चर्य? हम अब इतना ही अनुभव करें कि जैसा बालक मां के गर्भ में सुरक्षित रहते हुए अनंत पीड़ाओं का अनुभव करता है, वैसे हम भी दामोदर परमात्मा के इस महान उदर में जन्म मरण रूप अनंत पीड़ाओं को भोग रहे हैं।
अतः परमात्मा हमें इन पीड़ाओं से वैसे ही मुक्त कर दे। यजुर्वेद में कहा है ना, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय। महाकाल से प्रार्थना करते हैं ना कि जैसे पकी हुई ककड़ी को बेल अपने समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है, वैसे ही वह परमात्मा हमें इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त कर दे और वह हमें अपना नित्य सानिध्य प्रदान करे। मां अमृतात्, अमृत से वह हमें कभी भी अलग न करे। दामोदर परमात्मा से हम इतनी ही प्रार्थना करते हैं। बोले श्री दामोदर भगवान की जय। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।